हेलो इंडिया, आप सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो मिर्ची मसाला। हेलो फ्रेंड्स, केम छे? मजाમાં છે? सुन रहा है ना तू, पढ़ा रही हूँ मैं, पढ़ा रही हूँ मैं, सुन रहा। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में प्रयोग होने वाले उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब, अर्थ, उदाहरण और उनका प्रयोग, ये सब कुछ आज की वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ो एवं समझो। ना धन पसंद, ना पसंद। दुर्धन बल, दुर्बल। पुराधन तत्व बराबर पुरातत्व। उपरोक्त शब्दों में पसंद शब्द में ना जोड़कर नापसंद बना है। इसी प्रकार बल शब्द में दुर जोड़कर दुर्बल तथा तत्व शब्द में पुरा जोड़कर पुरातत्व बना है। ना, दुर और पुरा शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे जुड़कर विशेष अर्थ देते हैं। इस प्रकार के शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 अरबी फारसी के उपसर्ग, नंबर 4 उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, नंबर 5 अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के बहुत ही इम्पोर्टेंट उपसर्ग। उपसर्ग, उनका अर्थ और उदाहरण। उदाहरण में सबसे पहला शब्द है निर्बल। जैसे निर्बल का अर्थ होता है बिना, रहित। इसमें उपसर्ग क्या है? नी। निर्धन, निरपराध, निर्भय, निर्गुण, इन सब का अर्थ क्या होता है? बिना या रहित। मतलब कि जैसे कोई निर्बल है, जिसके पास बल नहीं होगा, बलशाली नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि वह बिना बल के है। ऐसे ही बल रहित है, इसका निर्बल का अर्थ क्या हुआ? बिना और रहित। ऐसे ही निर्धन, जो कोई निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? बिना धन के है, धन रहित है, तो वो कौन हुआ? निर्धन। अब निर्धन में उपसर्ग ढूंढना है। उपसर्ग क्या है? नी। नी क्या है? उपसर्ग है। निरपराध, निरपराध, बिना अपराध के, कौन हुआ? निरपराध, जिसने अपराध न किया हो। अपराध रहित, निरपराध होता है। इसमें भी उपसर्ग क्या है? नी। इसमें सबसे बड़ी गलती होती है जब ऑप्शन में आते हैं, 4 ऑप्शन में नी भी दिए होते हैं, निर भी दिया होता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और निर पर निशान लगा देते हैं, तब ये गलत हो जाता है। इसलिए इसको अच्छे से देखिए। इसका उदाहरण निरपराध का, जिसका उपसर्ग सिर्फ नी होता है। इसके उपसर्ग छानना तो इसमें क्या होगा? नी होगा। निर्भय में भी नी, निर्गुण में भी नी होगा। 10th क्लास के जो भी एग्ज़ाम आते हैं, उनमें पूरे शब्द दिए गए होते हैं, क्वेश्चन दिया गया होता है और आंसर में लिखना होता है नी और अर्थ लिखना होता है बिना रहित। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। इसलिए अच्छे से देख लीजिए एक एक शब्द। जब वहाँ एग्ज़ाम में सारे आंसर सही लगते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। मैंने एक डिटेल में बता दिया है, बाकी इतना डिटेल में सारे बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। नंबर 2 उपसर्ग हु। हु का अर्थ बुरा।
उदाहरण के लिए कुमार्ग, कुपुत्र, कुरूप, कुविचार, कुकर्म। इन सब में क्या है? कु क्या है? उपसर्ग। और अर्थ बुरा। इन सब का अर्थ क्या होता है? बुरा। नेक्स्ट है अनुरोध, अनुभव, अनुराग, अनुसार, अनुरूप। इन सब का अर्थ क्या होता है? पीछे या हीन, अपूर्ण। इनमें उपसर्ग छांटना होता है। इनमें कौन सा उपसर्ग होगा? अनु। अब देखिए इसमें सिर्फ आ नहीं होगा, सिर्फ आ जो नहीं पढ़ेंगे वो समझेंगे। सिर्फ पहला शब्द होता है उपसर्ग का, जो भी शब्द में पहला शब्द होता है वो उपसर्ग का होता है। ऐसा नहीं है, वही शब्द होता है, अभी मैंने पहले बताया है, जिसका कोई अर्थ होता है। तो इसलिए अनु का अर्थ होता है पीछे। तो यहाँ पर सिर्फ आ नहीं होगा, उपसर्ग अनु दोनों होंगे शब्द उपसर्ग में। इस पूरे शब्द में उपसर्ग ढूंढना है। क्या है उपसर्ग? तो अनु। अनुरोध में अनु, अनुभव में भी अनु, अनुराग में अनु, अनुसार में अनु, अनुरूप में अनु। जिसका अर्थ क्या होता है? पीछे, हीन, अपूर्ण। फिर नेक्स्ट प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिकूल। इनमें उपसर्ग क्या है? प्रति। इन सब में उपसर्ग क्या है? प्रति, जिसका अर्थ क्या होता है? हर एक और विरुद्ध। अगला है अपमान, अपशब्द, अपराध, अपशय। इसमें उपसर्ग क्या है? अप। इसमें उपसर्ग क्या है? अप, जिसका अर्थ क्या होता है? बुरा, हीन, अपूर्ण। इसका अर्थ क्या होता है? बुरा, हीन और अपूर्ण। दूसरा है पराधीन, पराजय, परामर्श, पराक्रम, पराकाष्ठा। इसमें उपसर्ग क्या है? परा। परा क्या है? उपसर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है? उल्टा, पीछे और विपरीत। इन सब का अर्थ क्या होता है? उल्टा, पीछे और विपरीत। दूसरा उदाहरण है अभिमान, अभिप्राय, अभिशाप, अभिनव, अभिवादन, अभिषेक। इसमें उपसर्ग कौन है? अभी शब्द क्या है? उपसर्ग है। अभिमान, अभी का मतलब हुआ सामने, पास, चारों ओर। अभिमान, जब किसी चीज़ का अभिमान हो जाता है, किसी इंसान को घमंड हो जाता है, जब कोई बहुत ज़्यादा अपने आप में बन जाता है, किसी को कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो इंसान को अभिमान आ जाता है। तो वो अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान, सामने, पास या चारों ओर। इनका सबका एक ही मतलब होता है। अभिप्राय, अभिशाप, अभिनव, अभिवादन, अभिषेक। ठीक है, तो इसमें क्या है? उपसर्ग अभी। नेक्स्ट चलते हैं अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यधिक। इनका सबका अर्थ क्या है? अधिक। उपसर्ग क्या है? अति। अति क्या है? उपसर्ग। ये शब्द ऐसे भी दिए जा सकते हैं। आपको उपसर्ग दे दिया है दूर, अब दूर से प्रयोग करके आपको शब्द बनाना होता है, तो ऐसे बनाएंगे। दूर उपसर्ग दिया गया है, दूर का बुरा। फिर शब्द बना लीजिए दुर्दशा, दुर्गम, दुर्भाग्य और दुराचार। नेक्स्ट है उपसर्ग अब उपसर्ग से शुरू होने वाले शब्द। तो जब अब का अर्थ पता होगा तभी आप बना पाएंगे। अब का अर्थ हीन, बुरा, नीचे। अब इससे बनने वाले शब्द अवसान, अवगुण, अवशेष, अवचेतन, अवकाश। लास्ट है उप क्या है? उपसर्ग है। उप का अर्थ निकट, समान। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द उप जिसमें प्रयोग होता हो और वह शब्द हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। नंबर 1 का अथवा कु, जिसका अर्थ होता है बुरा। कुरीति, कुमार्ग, कुबुद्धि, कुविचार, कुटिल, कुपुत्र, कुकर्म। ये सर्व इनका अर्थ क्या होता है? बुरा। इसमें उपसर्ग क्या है? कु। नेक्स्ट है अन, अभाव, निषेध। जैसे अनकही, अमर, अनजान, अनसुनी, अवैध, अनमोल, अनपढ़। नेक्स्ट भर का अर्थ क्या होता है? पूरा।
उदाहरण भरसक, भरपूर, भरपेट। गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी। इन सब उदाहरणों में उपसर्ग क्या है? गैर। नेक्स्ट, कम का अर्थ अल्प। उदाहरण कम उम्र, कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। इन सब उदाहरण में उपसर्ग क्या है? कम, जिसका अर्थ क्या होता है? अल्प। नेक्स्ट, सर, प्रधान, सरपंच, सरताज, सरकार, सरपरस्त। इन सब उदाहरणों में उपसर्ग क्या है? सर। सर का अर्थ क्या होता है? प्रधान या मुख्य। नेक्स्ट, ना, उपसर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं, अभाव। उदाहरण नापसंद, नासमझ, नादान, नाराज, नालायक। इन सब उदाहरणों में उपसर्ग कौन सा है? ना। नेक्स्ट, हम, जिसका अर्थ साथ, समान। उदाहरण हम उम्र, हमराही, हमराज, हमजोली, हमशक्ल। इन सब का उपसर्ग क्या है? हम, जिसका अर्थ क्या है? साथ या समान। नेक्स्ट, बे। बे का अर्थ बिना, रहित। उदाहरण बेदाग, बेजोड़, बेवक्त, बेकार, बेजान, बेचारा, बेखटके, बेहिसाब। इन सब में उपसर्ग क्या है? बे, जिसका अर्थ क्या होता है? बिना। नेक्स्ट, बद। बद का अर्थ बुरा। उदाहरण बदनाम, बदसूरत, बदनसीब, बदहज़मी, बदकिस्मत, बदचलन। इन सब में उपसर्ग क्या है? बद, जिसका अर्थ क्या है? बुरा। अरे, सब लोगों को नींद आने लगी क्या? सब बोर हो गए? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या सुनाई दे रहा है? पार्टी शुरू हुई है? अरे नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं बोल रही हूँ अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, पढ़ लो अच्छे से। इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्स। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ। उदाहरण नंबर 1, डिप्टी। डिप्टी क्या है? उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है ऊ। उदाहरण डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। इन शब्दों में उपसर्ग क्या है? डिप्टी। सेकंड, चीफ। चीफ का अर्थ होता है मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ सेक्रेटरी। इन शब्दों में उपसर्ग क्या है? चीफ। नेक्स्ट, वाइस। वाइस का अर्थ होता है उप। उदाहरण वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर। इन सब में उपसर्ग क्या है? वाइस। नेक्स्ट, जनरल, जिसका अर्थ होता है साधारण। उदाहरण जनरल स्टोर, जनरल वार्ड, जनरल अस्पताल। इन शब्दों में उपसर्ग क्या है? जनरल। नेक्स्ट, असिस्टेंट, जिसका अर्थ होता है सहायक। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट नर्स। इन सब में उपसर्ग क्या है? असिस्टेंट, जिसका अर्थ होता है सहायक। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये सारे जैसे शब्द इंग्लिश के मैं बता रही हूँ, कभी संस्कृत के, फारसी के, तो जब फारसी का एग्ज़ाम होगा तब ये वर्ड आएंगे, संस्कृत का होगा तब आएंगे। ये सारे वर्ड आपको हिंदी के पेपर में ही मिलेंगे, हिंदी के पेपर में आएंगे, बट इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिए। पता होना चाहिए ये कौन सा शब्द है, इंग्लिश का है या फारसी का है, बट ये सारे आपके हिंदी के पेपर में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।